साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में रेडियो समर की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं तीनों ही पोस्ट के लिए फिजिकल डेट के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। और आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्शन चाहिए तो कुछ चीजों के बारे में आपको पहले से ही अवेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाहे आपने असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या वर्क्स ऑफ स्टाफ किसी भी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन दिया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। आप सभी को ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। देखो, सबसे पहली चीज है कि आंसर की आप सभी ने यहाँ पे चेक कर ली होगी। आप सभी को पता चल गया होगा कि आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं, तो वो सभी ने चेक कर लिया होगा। इसके बाद ऑलरेडी मैंने आप सभी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रह सकती है। अगर आपके नियर बाय उसके नंबर जा रहे हैं, इतने नंबर अप्रॉक्स जा रहे हैं, तो आप सभी को अपनी फिजिकल की तैयारी यहाँ पे जरूर से करनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये जो चीजें हैं वो एक्सपेक्टेड हो सकती है, एग्जैक्ट आप मत मानिएगा। इसीलिए मैं आपको नियर बाय बोल रहा हूं। उसका रीजन आप सभी को पता है, उसका रीजन है नॉर्मलाइजेशन। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हताश होकर बैठ गए, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इनका जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का ये है कि बहुत सारे बच्चे सेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं 50%। तो आप सभी को अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एक दो नंबर सेक्शन वाइज कम आ रहे हैं, सेक्शनल किसी में भी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप सभी को यकीन हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आप अभी वेट करो और जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, तो आपको खुद से यकीन हो जाएगा कि ये सारी चीजें थोड़ी अलग तरीके से काम करती हैं। अगर आपने यूपीएसआई 2016 की भर्ती देखी होगी तो यूपीएसआई 2016 में भी कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिली थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था कैंडिडेट के साथ, और नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल हुआ था। क्योंकि यूपीएसआई 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें सेम यही वाला क्राइटेरिया था कि 50% ईच पर सेक्शन यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स रखे गए थे। इसी की वजह से यूपीएसआई 2016 में भी सेक्शनल कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन हुआ था और वहां पे सेक्शन वाइज ही नॉर्मलाइजेशन किया था। तो हो सकता है कि यही चीज इस भर्ती पे भी अप्लाई हो, क्योंकि सारी चीजें लगभग उसी तरीके से हैं। तो उम्मीद यही है कि सेक्शनल में भी आपका नॉर्मलाइजेशन से नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बाकी का जो आपको कट ऑफ बताइए उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर हैं थोड़े कम या ज्यादा तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। बाकी का बात आती है कि यहाँ पे फिजिकल की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं उन्हें ये है कि फिजिकल कब से स्टार्ट होगा जिससे कि हम अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं। सबसे पहली चीज आप एक चीज समझ लो कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का अगर आप एक सिस्टम देखेंगे तो इनका जितना भर डिले रहता है वो डिले एक ही प्रोसेस में रहता है, वो है रिटन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और यहीं पे सबसे ज्यादा डिले देखने के लिए मिलता है कि कोई एजेंसी हायर करने के प्रोसेस में या किसी प्रोसेस में। लेकिन जब इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है तो इसके बाद जो पूरा काम होता है वो भर्ती बोर्ड के द्वारा ही करवाया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है वही पूरे काम करवाता है। जैसे कि आप सभी को जो भी प्रोसेस हो उससे रिलेटेड वो सारी चीजें, खाली जो एजेंसी होती है वो आप सभी का फिजिकल में जो सारी चीजें होती है, आप सभी को पता है कि आपके पैर में चिप वगैरह बांध के आपकी रनिंग होती है, तो वो प्रोसेस होता है। लेकिन होता सारा कुछ भर्ती बोर्ड के अंडर ही है, तो इसमें ये बिल्कुल भी डिले नहीं करते। और आपने खास करके एक चीज देखा होगा, जब भी रिजल्ट जारी करते हैं तो रिजल्ट के तुरंत बाद आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इनका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती उठा के देख लो, चाहे एसआई की भर्ती उठा के देख लो, कोई भी भर्ती आप उठा के देखेंगे तो डिले केवल एग्जाम तक होता है। और एग्जामिनेशन के बाद जैसे इनका रिजल्ट आया और फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी बच्चा सीरियस है, मैं उसी से एक ही चीज कहूंगा कि जो भी बच्चा सीरियस है वो अभी से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि देखो, आंसर की आ गई और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसके 10 से 12 दिन के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप इस चीज में रहोगे कि मेरा रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जारी होने के बाद अगर मैं क्वालिफाई हो जाता हूं तो फिजिकल की तैयारी करूंगा, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है मेल कैंडिडेट को 28 मिनट में। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 2.4 किलोमीटर की रनिंग 16 मिनट में आपको तय करनी है। तो ये समय आप सभी का रहने वाला है मेल एंड फीमेल के लिए, तो रनिंग आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। बाकी का पीएसटी का आप सभी को पता है, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो दिक्कत तो सीधी सी बात है कि होनी है। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि तैयारी रखो फिजिकल की, वो आपके लिए जरूरी है अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है तो। बाकी का बच्चे फिर ये भी कहेंगे कि अभी तो यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता में तो
फिर यहाँ पे कोई भर्ती होगी नहीं। तो आप सभी को बता दें कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप सभी थोड़ी सी गलती कर रहे हैं कि जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, और जो भर्ती प्रक्रिया पहले से प्रचलित होती है वो भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को पता है कि ज्यादा वैकेंसी है नहीं, लगभग आप ऐसा समझो कि 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन नहीं की गई है। ये बोला गया है कि जो अगले फेज के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उसकी संख्या को देखते हुए, तो उम्मीद यही है कि 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, और 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से करवा सकते हैं फिजिकल वगैरह, और ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है नहीं। तो सबसे पहला स्टेप आप सभी का यहाँ पे डीबीपीएसटी रहेगा, और डीबीपीएसटी के बाद जो बच्चा डीबीपीएसटी में क्वालिफाई हो जाएगा उसकी होगी रनिंग। तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करेगा, और मुझे जैसा लग रहा है मैं उस हिसाब से आप सभी को बता रहा हूं कि अप्रैल में अगर इलेक्शन चल रहे होंगे उस टाइम, मान लो यूपी में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, सब फेस वाइज होंगे, किसी राज्य में किसी डेट में, किसी राज्य में किसी डेट में, तो इस तरीके से तो थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये ज्यादा डिले करेंगे नहीं। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास अधिकतम, अगर आप माने तो आप मैक्स टू मैक्स आप ये मान के चलो कि 2 महीने हैं मैक्स टू मैक्स। मैं आप सभी को ये कह रहा हूं, अगर आप इस चीज को अभी सीरियस लेंगे तो बहुत फायदा आपको इस भर्ती में हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरी बात मत मानो, आप जो भी प्रीवियस भर्तियां हुई हैं वो सभी भर्तियां उठा के देखो कि रिजल्ट आने के कितने दिन बाद इनका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि फिजिकल वाला जो मैटर है वो क्लोज हो गया होगा। तो बिना टेंशन के आप ज्यादा अननेसेसरी जब सोचोगे तो फिर क्या होगा, आप तैयारी से भटक जाओगे, और बहुत सारे बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को ये चीजें पहले से अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि खुद हम में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो भुगतभोगी हैं। तो मैं आप सभी को इसीलिए सारी चीजें बता रहा हूं। उम्मीद करूं कि ये पॉइंट एकदम से क्लियर हो गया होगा। अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।